हेलो दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप का इंतज़ार। हेलो माँ, कैसी हो? कल भी आपको फ़ोन लगाया था लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। घर पर सब ठीक है ना? सोनिया अपनी माँ ममता जी से बोली। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो उसे ठीक करने दिया था, इसलिए शायद तेरा फ़ोन नहीं लग रहा होगा। ममता जी ने सोनिया के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी इस बार हम होली साथ में मनाएं। विक्रम की भी छुट्टी है तो हम दोनों वहीं आ जाएंगे। सोनिया ने चहकते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर आओ। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले। मैं तुम्हारे लिए तेरी फेवरेट दही बड़े और गुजिया भी तैयार रखूँगी। ममता जी ने सोनिया से कहा। सोनिया खुशी खुशी अपनी तैयारी करने लगी। इधर उसके ससुराल में बहुत शांति पसरी हुई थी। अगर पत्ते भी हिलते तो उनकी आहट तक सुनाई दे रही थी। उसने ज़्यादा मौन और खामोशी तो सोनिया की सास और विक्रम की माँ सुधा जी के मन में थी। घर में दो शख्स मौजूद थे पर उसके बावजूद दोनों अलग अलग कमरों में थे। सुधा जी अपने ही ख्यालों में गुमसुम सी बैठी थी। हमेशा अपने बेटे विक्रम के बारे में सोचती रहती। उन्हें लगता अभी उनका विक्रम आएगा और मामा पुकारता हुआ उनके सीने से लग जाएगा। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब सुधा जी ने तंद्रा टूटी। उठकर रसोई में गई तो देखा पति कमलेश जी जमीन पर गिरे पानी को साफ कर रहे थे। आप रहने दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। पानी पीने आया था। पता नहीं अचानक हाथ से गिलास कैसे गिर गया। अरे अरे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कहती सुधा जी कमलेश जी के हाथ से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगी। कमलेश जी को उनकी यह चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बोले। चलो सुधा, पड़ोस के मंदिर में संध्या आरती करके आते हैं। मेरा मन नहीं है जी। आपको जाना है तो आप जाइए, सुधा जी ने उदास भरे स्वर में कहा। आखिर कब तक बेटे का इंतज़ार करती रहोगी? 4-5 दिन बाद आ जाएगा वो। क्यों अपने को इतना कष्ट दे रही हो? हाँ पता है, कैसे आएगा, कब आएगा, लेकिन क्या करूँ, बहुत याद आती है विक्रम की। आपको नहीं आती क्या? सुधा जी ने तंज कहते हुए कहा। कमलेश जी ने गहरी सांस ली और अपने मन की पीड़ा को छुपाते हुए उन्होंने सुधा जी को समझाने की कोशिश की। अरे सुधा, अब छोड़ो भी, क्यों उम्मीद करके बैठी हो? बेवजह जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगी उतनी ही तुम परेशान होगी। कमलेश जी की बातें सुनकर सुधा जी की आंखें छलक गई। क्या करूं? मैं भी तो माँ हूँ। एक माँ की व्यथा को आप नहीं समझ सकते। मन के भीतर की उदासी से सुधा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। लेकिन इस बार कमलेश जी ने उन्हें चुप नहीं कराया, बल्कि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उन्हें रोने दिया ताकि उनका मन हल्का हो सके। कमलेश जी भले ही सुधा जी को समझा रहे थे, लेकिन बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से वो भी भीतर से टूटते जा रहे थे। जब से विक्रम की शादी हुई है तब से ये हर बार का सिलसिला हो चुका है। विक्रम कमलेश जी और सुधा जी का इकलौता बेटा है। शादी के पूरे 7 साल बाद उनका जन्म हुआ था, इसलिए दोनों का लाडला भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा पर माता पिता ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था। पढ़ा लिखा कर उसे इंजीनियर बनाया था और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर कार्यरत है। अब विक्रम अच्छी तरह से सेटल हो चुका था, इसलिए 2 साल पहले काफ़ी सोच समझकर उसकी शादी सोनिया से करा दी गई। सुधा जी और कमलेश जी के काफ़ी अरमान थे कि बहू घर आएगी तो
घर में रौनक तो होगी, लेकिन दोनों के सारे अरमान धराशायी हो गए। शादी के कुछ दिन तो सोनिया और विक्रम के घूमने फिरने में ही निकल गए और हनीमून से आने के बाद वो अपने मायके जाकर बैठ गई, यह कहकर कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। कुछ दिनों बाद जब सोनिया मायके से वापस ससुराल आई भी तो उसने ससुराल के किसी भी काम में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हर समय सोनिया के अलग बहाने होते। पूरे पूरे दिन वो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती या अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती। एक दिन सुधा जी ने उसे समझाते हुए कहा, सोनिया बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम्हें अपने मायके से ज़्यादा ध्यान हटाकर अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आखिर तुम इकलौती बहू हो इस घर, हमारे बाद तुम्हें ही तो सब कुछ देखना है। सुधा जी के इतना कहने की देरी थी कि सोनिया ने घर में हंगामा मचा दिया। विक्रम ने भी सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इस वजह से विक्रम और सोनिया के बीच जोरदार झगड़ा भी हो गया। उसके बाद तो सुधा जी ने सोनिया से कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। अब विक्रम वापस अपनी ड्यूटी में जाना था और वो चाहता था कि सोनिया कुछ दिन माता पिता जी के साथ रहे, लेकिन सोनिया को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। उसने सीधे और साफ लफ्ज़ों में विक्रम से कह दिया, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो तो मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। विक्रम ने सोनिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। कमलेश जी और सुधा जी ने विक्रम को सोनिया को साथ ले जाने को कहा। अब जब भी सोनिया दिल्ली से देहरादून आती तो सबसे पहले अपने मायके ही जाती, और जब वापस दिल्ली जाना होता तब उससे एक दिन पहले ही ससुराल आती। पहले तो सबको यही लगता था कि वो अभी नई नई है, घर का माहौल भी नया है, इसलिए वो घुल मिल नहीं पा रही। पर यह गलतफहमी भी कमलेश जी और सुधा जी की दूर हो गई, क्योंकि सोनिया जब भी आती सीधे मायके ही आकर रुकती थी और जिस दिन रवाना होना होता था उसके 3-4 घंटे पहले ससुराल आकर मिल लेती थी। पहले तो फिर भी विक्रम सोनिया को मायके छोड़कर कमलेश जी और सुधा जी के पास आकर जाता था, लेकिन पिछले 3-4 बार से विक्रम सोनिया के साथ उसके मायके ही रुकता था। ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था। इसलिए एक दिन कमलेश जी ने विक्रम से कहा, बेटा कुछ दिन अपनी माँ के पास भी रुक जाया करो, वो भी तुम दोनों का इंतज़ार करती है, उसके प्रति भी तो तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ हैं। इस पर विक्रम ने मायूस होकर कहा, रुकना तो चाहता हूँ पापा, पर क्या करूँ, सोनिया को पसंद नहीं। वो कहती है मैं बेटी हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम्हारा अच्छा है, जब देखो अपनी मम्मी के पास जाकर रुक जाते हो। कभी मेरे माता पिता के पास भी रुको तो उनका मन खुश हो जाए। अब बताओ पापा, मैं क्या करूं? विक्रम की बात सुन कमलेश जी ने हैरानी के साथ कहा, पर बेटा हमने उसे कभी रोका कहाँ है, और वैसे भी वो तुम्हारे पास रुकी कब है? हमारे पास रुकी कब है जो हम उसे रोकेंगे? लेकिन हाँ, उसके इस घर के प्रति भी कुछ फर्ज हैं, वो उसे पता होना चाहिए। सही कहा पापा, लेकिन क्या करें, 1-2 दिन पहले भी आने की कोशिश करता हूँ तो मुँह फुलाकर बैठ जाती है, कुछ कहो तो फिर भी लड़ने झगड़ने लगती है,
और फिर मैं घर की शांति के लिए चुप रह जाता हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। बेटे की बात सुनकर कमलेश जी चुप हो गए और इस बार होली में भी यही हो रहा था। विक्रम और सोनिया पिछले 3 दिन से देहरादून में आए हुए थे, लेकिन दोनों सोनिया के मायके में रुके हुए थे। हर बार तो सुधा जी की तसल्ली कर लेती थी, पर इस बार उनकी हालत कमलेश जी ने जैसे देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन सोचने लगे, बच्चों की परवरिश में प्यार और संस्कार दोनों जरूरी हैं, वरना वे अपने ही माता पिता के लिए पराये बन जाते हैं। आज उन्होंने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लिया था। अगली सुबह वो उठे और अपने रोज के कामों में से निवृत्त होकर सुबह सुबह तैयार हो गए। उनको ऐसे तैयार देख सुधा जी चौंक गई। इतनी सुबह सुबह आपकी तैयारी कहाँ की हो गई है? सुधा, कल होली है, इसलिए बाजार से कुछ मिठाई वगैरह लेने जा रहा हूँ। कमलेश जी ने सुधा जी की बात का उत्तर दिया। अरे मिठाई कौन खाएगा यहाँ, ऐसे ही पड़ी रहेगी। उदासी भरे स्वरों में सुधा जी ने कमरे में चली गई। कमलेश जी घर से रवाना हुए और सीधे पहुँच गए सोनिया के मायके। इतनी सुबह उन्हें घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। तभी सोनिया के पापा ने कहा, अरे समधी जी, आज इतनी सुबह सुबह, आइए बैठिए ना। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? समधी जी, बस आपसे इजाज़त लेने आया था। कमलेश जी ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हम समझे नहीं समधी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? किस चीज़ की इजाज़त? सोनिया के पापा अभी भी हैरान परेशान थे। वो क्या है समधी जी, पहले जब बेटियां शादी होकर ससुराल जाती थी तो उनके मायके वाले उसे लिवाने आते थे और यूं ही उसके ससुराल वालों से इजाज़त मांगते थे। देखिए समधी जी, हमें पता है कि ज़माना बदल गया है, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम भी अपने बेटे को ले जाने के लिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं। उसकी माँ भी पूरा साल अपने इकलौते बेटे का इंतज़ार करती है, पर क्या करें, मेरा बेटा तो कुछ बोल ही नहीं पाता। इसलिए आप और सोनिया से कहें तो क्या मैं अपने बेटे को घर ले जा सकता हूँ? अरे समधी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा बहू तो आपके ही हैं, उन पर आपका पूरा हक है। क्या सच में शादी के 2 साल में तो कभी लगा नहीं, मुझे उल्टा तो यही लगा कि मेरा बेटा भी मेहमान ही बन गया है, जो यहाँ से रवाना होने से पहले 1-2 घंटे पहले आता है और मेहमानों की तरह मिलकर चला जाता है। तब आखिर सोनिया के पापा ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी सोनिया की तरफ देखा। दोनों नज़रें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई थी। आखिर सोनिया के पापा बोले, माफ़ करना समधी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेटी की शादी तो कर दी, पर कभी यह नहीं देखा कि वह अपने ससुराल में किस तरह का व्यवहार कर रही है। फिर सोनिया ने मुखातिब होकर बोले, सोनिया जाओ, अपना सामान पैक करो, तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो। और याद रखना, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं, वैसे ही तुम्हारे पति के मम्मी पापा भी उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं। अगर यहाँ मिलने आती हो तो कम से कम दोनों जगह का बैलेंस बनाकर चलो, और मेहमानों की तरह ही ससुराल जाना है तो माफ़ करना, आज के बाद मायके में तुम्हारा स्वागत भी मेहमानों की तरह ही होगा। याद रखना, कोई शिकायत का मौका ना मिले। अपने पापा के कड़े रुख को देखकर सोनिया की ज़्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अंदर जाकर अपना और विक्रम का सामान पैक किया और कमलेश जी के साथ ससुराल रवाना हो गई। इधर
घर की डोर पर बेल बजी तो सुधा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बेटे बहू को खड़ा देखकर वो खुश हो गई। अरे तुम लोग आज ही जा रहे हो क्या? सुधा जी का सवाल सुनकर बेटा बहू झेप गए, पर फिर विक्रम माँ को गले लगाते हुए बोला, नहीं माँ, इस बार हम होली आपके साथ मनाएंगे और कुछ दिन आपके पास भी रुक कर जाएंगे। सच में? रुको रुको, मैं अभी आई। सुधा जी फटाफट भागती हुई पूजा घर में गई और पूजा की थाली लाकर ले आई और बेटे बहू की आरती उतारकर उन्हें घर में लिवा लाई। काफ़ी देर बाद कमलेश जी भी घर में आए और सुधा जी की खुशी को देखकर खुश हो गए। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? देखो बच्चे घर आए हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं रुकेंगे। सुधा जी चहकते हुए बोली, अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहकर कमलेश जी भी अपने कमरे में चले गए, पर ना उन्होंने कभी अपनी पत्नी को बताया और ना ही उनके बेटे बहू को बताने दिया कि बेटे बहू अचानक रुकने के लिए घर पर कैसे आ गए। आखिर वो एक माँ के विश्वास को बनाए रखना चाहते थे। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा देखने के लिए धन्यवाद।